आप लोग को चैप्टर 3 क्लास 12 में मैट्रिक्स को बताया जा रहा है। 1 to 4 पहले करा दिया गया है, 5 से बताया जा रहा है। कंस्ट्रक्ट ऑफ 3x4 ये इसको बनाना आपको, ये मेन चीज यही है। 3x4 मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, जिसमें 3 रो होना चाहिए। तो आप पहले देखिए A11 लिख दो, उसके बाद A21 लिख दो, A21 के बाद A31। तो एक रो, दो रो, तीन रो, एक ही कॉलम है लेकिन 4 कॉलम होना चाहिए। 11 के बाद A12 12 आता है, फिर 13 आता है, फिर 14। एक 4 कॉलम नहीं होना चाहिए उसमें। A21 A22 A23 A24 A32 A33 A34। आप ध्यान से देखेंगे पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, तो इसमें ऐसे आप बना लीजिए। आपको बनाने का तरीका यहाँ नीचे लिखा जाता है 3 रो क्रॉस 4 कॉलम बन गया। एक रो, दो रो, तीन रो, 4 कॉलम, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, 4 कॉलम। इसको बनाने का तरीका आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पहले रो की वैल्यू लिख देना 11 12 13 21 22 23 31 32 33। तो 11 12 13 यहाँ 11 21 31 3 लिख लेना। 3 लिखने के बाद क्या करना है, आई जे की वैल्यू यहां से लिखनी है। आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1। आपको पहला बना लेना इससे मैट्रिक्स, दूसरा क्वेश्चन इससे मैट्रिक्स बनाना। आपको मैं एक पहला वाला बता रहा हूं, A11 फोर्थ में आपको क्वेश्चन में मैं समझाया था। आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1। आई जे की वैल्यू रखनी है 1/2, आई की वैल्यू 1 -3 into 1, जे की वैल्यू 1 रखनी है। देखेंगे A11 की जो वैल्यू आई है 1/2, 3 1 जा 3 -3 + 1 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये 3 में से 1 माइनस होगा -2 होगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं ये जो मॉड है, ये जो वैल्यू लगी है, ये मॉड लगा है। मॉड में हमेशा वैल्यू आपकी जो आती है वो पॉजिटिव में आती है। नेगेटिव वैल्यू को वो हमेशा पॉजिटिव कर देगा। पॉजिटिव रहेगा तो कुछ नहीं करेगा, नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करेगा। A11 1/2, ये -2 है तो ये मॉड क्या कर दिया इसको, ये जो मॉड लगा है नेगेटिव वैल्यू लेता ही नहीं, इसको प्लस कर दिया। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसकी जो वैल्यू आई है 1। A11 आप निकाल लीजिए 1, यहाँ लिख दीजिए। इसी तरीके से A12 निकाल लीजिए। अब सभी लोग को एक एक 1 बाय 1 ऐसे ऐसे करना है। जैसे A11 निकाले थे वैसे A12 निकालना है। A12 अब आपको सेम वैल्यू रखना है, i की जगह पे 1, j की जगह पे 2, क्योंकि a i j से तुलना कीजिए। जब आप a i j से तुलना करते हैं i 1 आ जाता है, j 2 आ जाता है। तो इसी वैल्यू आपको रखना है -3 into 1 प्लस j की वैल्यू रखना है 2 आपको। तो आप कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट 1/2 -3 + 2 -3 + 2 प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा -1। 1 मॉड में वैल्यू होती ही नहीं, प्लस में हो जाता है। तो 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे 1/2 लिख दीजिए। उसके बाद A13 निकाल दीजिए। A13 कैसे आएगा, A13 कहने का मतलब i की जगह पे 1, j की जगह पे 3। 1/2 i की जगह पे 1 -3 into 1 और j की जगह पे आपको 3 रखना है। जैसे आप कैलकुलेट करेंगे 3 1 जा 3 -3 + 3, ये हो गया 0। 0 से किसी संख्या को गुणा कराते हैं वो हो जाता है 0। यहाँ लिख दो 0। उसके बाद आएगा A14 लिखने का एक तरीका है, फर्स्ट लो मतलब i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 4। यहाँ 1/2 i की वैल्यू 1 -3 into 1 और j की वैल्यू 4 रखना है आपको। अब 1/2 -3 + 4 प्लस माइनस माइनस आएगा +1। तो आपको +1 आ गया। अब माइनस प्लस में आता है कोई बात नहीं, मॉड में हमेशा प्लस नहीं आता है, तो इसको ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो इसकी वैल्यू 1/2 ही आएगी। तो यहाँ लिख दीजिए 1/2। आपको इसी तरीके से पूरी वैल्यू निकाल लेना है एज इट इज। तो ये पहला पार्ट कंप्लीट। जैसे मैं A11 A12 A13 लिख के यहाँ निकाला, वैसे आप A21 का निकाल लेना, A22 का निकाल लेना, A23 का निकाल लेना, A24 का निकाल लेना। A31 का जैसे जैसे वैल्यू निकालते जाएंगे वैसे वैसे आप वैल्यू रखते चले जाएंगे। A11 की वैल्यू ये है, A12 ये है, A13 ये है, A14 ये है। अब आपको करना क्या है, A21 रखना, A22 रखना, A23 रखना, A24 रखना, A31 रखना। जैसे जहां जहां से आप वैल्यू रखते हैं उसको वहां पे वैल्यू रखते जाना। आपकी ये मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगी। आपको इतना ही कॉन्सेप्ट था, मॉड वाली वैल्यू हमेशा नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव हो जाती है। आपको सेकंड इसी तरीके से करना है। इसको आप लोग ये वर्क रहेगा, वीडियो लेंथी हो जाती है इसीलिए थोड़ा सा आप लोग कुछ वर्क करेंगे, ये मैट्रिक्स आप बना लेंगे। ये आपका कुछ वर्क है कि इसको आप वैल्यू रख लेना। ए आई जे जो सेकंड मैट्रिक्स है, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, ये तो सिंपल ही है।
aij 2i माइनस j। अब इससे मैट्रिक्स आपको बनाना है, i 1 1 रख लो, 2 1 जा 2, j की वैल्यू क्या रखना है आपको 1, तो 2 1 जा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1। आपको ऐसे पूरी वैल्यू रखना है, a12 रख देना है, तो आपकी ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें होगा नहीं। दैट्स ऑल। आपको क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन दिया है, इसमें देखेंगे एक रो दो रो, दो रो हुआ, एक कॉलम दो कॉलम, दो रो दो कॉलम है, इसमें भी एक रो दो रो, दो रो दो कॉलम है, ये मैट्रिक्स तो बन गई। हम लोग देखते हैं सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये भी 2 ऑर्डर 2, ये भी 2 क्रॉस 2, अगर सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो आप लोग तुलना कर लेते हैं। ये जो y की वैल्यू है देखो, ये a11 a12 a21 a22, इसमें भी a11 आएगा, a12 आएगा, a21 आएगा, a22 आएगा। तो पहला रो पहला a11 के बराबर ये भी अगर सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इक्वल में लिखी है, तो उसकी वैल्यू तुलना कर देते हैं। a11 की वैल्यू इसके a11 की इक्वल हो जाएगी, तो y की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी। इसमें a21 की वैल्यू जो है a21 की इक्वल होगी, तो x की वैल्यू जो होगी वो 1 हो जाएगी आपको। और z की जो वैल्यू निकालनी है, a12 है इसमें भी a12 जोड़ लो, z की वैल्यू हो जाएगी 3। आपको तुलना करना है, तुलना तभी होगा जब 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर इसका है, 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर इसका है, तभी तुलना हो पाएगा, नहीं तुलना हो भी नहीं पाता है। अब सेकंड क्वेश्चन सेम इट इज करना है, एक रो दो रो, एक कॉलम दो कॉलम, ये 2 क्रॉस 2 का पहले चेक कीजिए, एक रो दो रो, एक कॉलम दो कॉलम, ये मैट्रिक्स सेम है, तुलना हो जाएगा। जैसे a11 ये है, a11 ये भी होगा, तो x + y = 6 कर दीजिए, और इसमें देखिए 5 + z = 5 कर दीजिए, 5 + z = 5। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड मान लो, और x y = 8 कर दो, x y = 8, इसको मैं तुलना कर रहा हूँ, x y = 8 कर दो। और जो z की वैल्यू है आपकी, वो z की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ दोनों 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, 2 मैं दूसरे तरीके से लिख देता हूँ, 2 और 2, यहाँ पे 5 + z है, ये z हो गया, और यहाँ ये 5 हो गया। तुलना करेंगे आप, 5 + z = 5, तो z की वैल्यू तो 0 आ जाएगी, +5 हो जाएगा माइनस, तो इस इक्वेशन से सेकंड से z की वैल्यू 0 आ गई, +5 -5। अब x + y = 6 पाए हो, x + y = 6 पाए हो, आप x y = 8 पाए हो, इसको x = लिख सकते हो 8/y, लिख सकते हो ना, यहाँ ये गुणा में उधर भाग में चला जाएगा, तो x की जगह क्या लिख सकते हो 8/y + y/1 = 6, y का सेम y हो गया, 8 + y² = 6। इसका क्वाड्रेटिक आप निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 8 + y² = 6y, y² - 6y + 8 = 0, क्वाड्रेटिक हल करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे ऐड करने पे 6, 4 2 जा 8 -4y -2y + 8, y कॉमन ले लेंगे तो y -4 हो जाएगा, और -2 कॉमन लेंगे, -2 को कॉमन लेंगे तो y -4 हो जाएगा। एक वैल्यू y -4 = 0 करेंगे तो y की वैल्यू 4 आएगी, तो y की वैल्यू आप 4 रखेंगे यहाँ पे, तो x + y आपको 6 दिया है, y की वैल्यू आप 4 रखेंगे, x + 4 = 6, तो x = 6 - 4, ये हो जाएगा 2। x 4 रखे थे, इसमें रख दो, y पे 4 रखने पे x आ गया 2, तो आपका एक y पे 4 x पे 2 आ गया। एक वैल्यू और है, y -2 निकलेगी उसमें से, y -2 को 0 के इक्वल करेंगे तो y = 2 आएगा। जब 2 रखेंगे तो x + y = 6 है, यहाँ पे जब 2 रखोगे x + 2 = 6, तो 6 - 2 कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 4 आएगी। आपकी दो वैल्यू x की आएगी, दो वैल्यू y की आएगी, और z की वैल्यू ऑलरेडी 0 है। दैट्स ऑल।